वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, क्योंकि गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करेंगे, जिस मुतालिक इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं। सबसे बड़ा इवेंट है 2025 में, जिसकी होस्टिंग फराइज पाकिस्तान ने सर अंजाम देने हैं। और इस मुतालिक जो है भारत पाकिस्तान आएगा या फिर नहीं आएगा, एक जंग जारी थी सोशल मीडिया पर। और ये कहा जा रहा था इससे पहले कभी कोई अगर मैं ये कहूँ कि कोई सहाफ़ी की तकरार होती थी, सार्फिन की आपस में होती थी, उसके बाद कोई भी जो एक्स क्रिकेटर था वो बातचीत करता था, फिर उसके जवाब में जो है वो बहस मुबाहिसा चलता था। बट ये तमाम तर बहस जो थी वो सोशल मीडिया की हद तक थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि भारत की जानिब से ये कहा गया, इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और फिर जो है पाकिस्तान का भी जो स्टांस था वो काफ़ी सख्त रहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर वाकई ऐसा है तो तहरीरी तौर पर लिख कर दिया जाए, बताया जाए, और कोई सोलिड और वैलिड रीजंस के साथ बताया जाए कि आखिर वजह क्या है। क्योंकि अगर बाकी टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो वाई नॉट भारत, इंडिया क्यों नहीं आ सकता। और फिर उसके बाद जाहिर है अब एक मेल की गई है आईसीसी को, जो है इस मुतालिक पूछा गया है बाकायदा तौर पर पीसीबी की जानिब से कि भारत से जो है इंडिया से बीसीसीआई से ये पूछा जाए कि क्या मामलात हैं, और बाकायदा तौर पर एक सवालनामा भी दिया गया है। लेकिन अब क्या पाकिस्तान का जिस तरह से मौक़िफ़ हम देख रहे हैं, स्टांस बिल्कुल इनफ इज इनफ वाली बात है कि आना है तो आओ, वरना दूसरी टीमों को के ऊपर भी गौर शुरू कर दिया गया। आई थिंक सो उसमें वेस्ट इंडीज़ है दूसरी टीमों में बुलाने में। वैसे वो तो आईसीसी गौर करेगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के खत के जवाब में आईसीसी क्या कहती है। इसी तमाम इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स हैं, और इंडिया से हमारे साथ मौजूद है अविनाश शर्मा जो कि नोएडा में मौजूद हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले शाहिद भाई से स्टार्ट करूंगा। शाहिद भाई बताइएगा कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात आपके सामने हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी एक सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बिल्कुल वो खड़ी नज़र आती है। क्या होने जा रहा है, आपके पास अंदर की खबरें क्या हैं? आईसीसी के कोर्ट में है गेंद। पाकिस्तान ने इस दफा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसलिए कि भारत हमेशा स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को शामिल करता है। और ठीक है, मामला दोनों मुल्कों के ख़राब हैं पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, लेकिन स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट है। पाकिस्तान ने हमेशा सर झुकाकर बात सुनी भी है और बात को पूरा भी किया है। 2016 में पाकिस्तान की मर्दों की, पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम गई, बावजूद इसके कि इंतहा पसंदों की तरफ से काफ़ी धमकियां थीं। धर्मशाला का मैच कोलकाता शिफ्ट करना पड़ा, उसके बावजूद पाकिस्तान ने मैच खेला और बड़ी अच्छा वर्ल्ड कप हुआ। इसी तरह फिर पाकिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप में जाके इंडिया में खेला, बावजूद इसके कि एशिया कप उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पर करवा दिया। उस वक्त पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए मंजूर किया कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपना मौक़िफ़ तब्दील करेगा, आएगा। सितंबर 2021 में जब चैंपियंस ट्रॉफी एलोकेट हुई थी, उसके बाद से कभी भी भारत ने ये हिंट नहीं दिया कि हम नहीं खेलने आएंगे। ऑल्दो कि ये इम्प्लाई होता है, हमेशा यही होता है कि जी इंडिया को अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त दरकार होती है पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बहुत सख्त है। एक दफ़ा ये करके देख लिया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी इसको होस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाइब्रिड मॉडल नहीं करेगा। लेकिन वो जो बात आपने की कि भारत की जगह कोई और आ जाए, तो माइनस भारत नहीं हो सकता। माइनस भारत ना पाकिस्तान सोचेगा ना आईसीसी सोचेगा, इसलिए कि सारा पैसा तो भारत की तरफ से आता है, ब्रॉडकास्टर भारत की तरफ से। ये ऐसा ही होगा कि जब गली में क्रिकेट होती है तो एक बच्चा बैट और बॉल लेके आता है, उस बच्चे को आप बैट और बॉल जो लेके आता है उसको आप क्रिकेट से नहीं निकाल सकते, उसको आपको मैच में रखना है। तो भारत माइनस भारत तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है अविनाश, आप बताइएगा, जिस तरह के शाहिद साहब ने कहा कि माइनस भारत तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की अब एक पॉलिसी है कि इनफ इज इनफ। हमेशा अच्छे जेस्टर्स का मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन अविनाश, आप ये बताएं कि वजह क्या है, क्यों इंडिया जो है वो पाकिस्तान आने से गुरेज कर रहा है, क्यों नहीं आना चाहता? देखिए, वजह तो अब तक ऐसा कोई पुख्ता वजह कोई सामने तो अब तक आई नहीं है या बताई नहीं गई है कि क्या असल कारण है जिस वजह से टीम इंडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी का ही हवाला देकर के हर बार ये बात कही जाती है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स ही है जिसकी वजह से टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही है। चाहे आप लास्ट ईयर के एशिया कप की बात कर ले या इस बार अगले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसकी बात की जा रही है। लेकिन
अगर आप थोड़े समय में थोड़ा पीछे जाते हैं, जब जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो उस वक्त के जो इस इलेक्शन के पहले जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने टाइम एंड अगेन बार बार ये बोला था कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ट्रैवल नहीं करेगी। और गवर्नमेंट सेम है, भले ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, बट स्टांस जो है वो गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट इस मामले में सिमिलर ही दिखता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही है। तो सिक्योरिटी का ही एक हवाला फिर से दिया जा सकता है। अब जैसा अभी बताया गया है या खबरें जो आ रही हैं, उसमें जाहिर तौर पर आईसीसी के थ्रू पूछा जा रहा है, पीसीबी के द्वारा, कि असल में रीजन तो बताए आईसीसी, बीसीसीआई और इंडिया की किस वजह से टीम इंडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान। तो शायद उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ठोस रीजन है, सॉलिड रीजन है, तो वो बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट आईसीसी को देगी, या इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को रिप्लाई करेगी और बीसीसीआई फिर अपने लेटर में आईसीसी को भेज सकती है। लेकिन जैसे शाहिद हाशमी साहब ने बताया, वो बहुत बड़ी बात है कि बिना इंडिया के कोई भी आईसीसी का मेजर टूर्नामेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर वांटिंग इंडिया टू पार्टिसिपेट इन एन आईसीसी इवेंट। अच्छा, शाहिद भाई मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अविनाश कह रहे हैं इंडिया के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के बगैर इवेंट हो सकता है? कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इवेंट सारा साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान बायकॉट कर सकता है। तो पाकिस्तान और इंडिया ये एक हकीकत है क्रिकेट की दुनिया में, और क्रिकेट इन दोनों ममालिक के बगैर नहीं हो सकता। अगर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी ना हो तो वर्ल्ड कप का मज़ा नहीं आता। तो क्या समझते हैं, आईसीसी का इवेंट खटाई में पड़ता हुआ फिर आपको नजर आएगा? क्योंकि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर 2026 का क्रिकेट जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी फिर इसी तरह से अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान और इंडिया के बगैर तस्वुर ही नहीं है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का। और जो सबसे बड़ा मैच होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का ही मैच होता है। और इसीलिए बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आईसीसी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल क्रिकेट हो। अगर बायलैटरल क्रिकेट हर दूसरे साल या हर साल होगी तो वो जो चार्म आईसीसी इवेंट्स के मैच का होता है, पाक भारत मैच का, वो खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान और भारत के बगैर मुमकिन नहीं है। और ये जो साउथ अफ्रीका की बातें, ये भी इंडियन मीडिया की तरफ से आई है। कल रात को मेरी क्रिकेट साउथ अफ्रीका वालों से, ऑफिशियल से बात हुई, मोलिस्की साहब से, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने कहा हमें अभी तक कोई ऐसा इंडिया नहीं दिया गया। अब ये साउथ अफ्रीका का शोशा भी आप देखेंगे किस लिए आया है। इसलिए कि मैं एक शो में था इंडिया में, तो वहाँ पे जब ये बातें होने लगी कि दुबई में तो भारत के लिए दुबई तो अच्छा नहीं है, मुबारक ही नहीं है। उनकी टीम 2021 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची T20 वर्ल्ड कप में। फिर अभी एक महीने पहले उनकी विमेंस टीम, बावजूद इसके कि वो बहुत ही अच्छी स्ट्रांग टीम है, वो भी विमेंस वर्ल्ड कप में हार गई। और ये कमाल हुआ कि उनके लिए यूएई इतना अच्छा नहीं है। तो अब वो बातें साउथ अफ्रीका की कर रहे हैं। अब हो सकता है थोड़े अरसे बाद वो कह दे नहीं श्रीलंका में होगा, फिर थोड़े अरसे बाद वो कह दे कि नहीं जी चैंपियंस ट्रॉफी तो अब ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो ये सारी चीजें इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही होती हैं। अभी तक आईसीसी ने या किसी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अब आईसीसी इस स्टैंड ऑफ को कैसे डील करती है उसके लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि आईसीसी मेंबर्स बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी है, बीसीसीआई भी आईसीसी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी आईसीसी है। उसकी गवर्नेंस बहुत ही वीक है। तो उनको अब फैसला करना है और बगैर इंडिया के ज़ाहिर फैसला कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर बीसीसीआई ने सिक्योरिटी वजह बनाई है तो ये वैलिड रीजन इसलिए नहीं होगा कि इंग्लैंड की टीम पिछले 2 साल में 3 दफा आ चुकी है, 2 दफा टेस्ट खेलने, 1 दफा 7 T20 खेल कर गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2022 में आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम 3 दफा आ चुकी है। और ये वो टीमें हैं जो जिनको सिक्योरिटी के खदशात हर जगह होते हैं और वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देते हैं और अपनी सिक्योरिटी टीमें भी भेजते हैं। भारत भी अपनी सिक्योरिटी टीम भेज ले और चेक कर ले। लेकिन जब एक मौक़िफ़ है शुरू से ही कि नहीं जी नहीं, हमने पाकिस्तान तो नहीं जाना, तो फिर उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। अब ये आईसीसी के ऊपर है कि वो उसको किस तरह
बीसीसीआई बताता है, सिक्योरिटी जो है वो एक्सेप्टेबल रीजन नहीं होगा पाकिस्तान। अच्छा अविनाश, ये बताएं कि जैसे अभी शाहिद साहब कह रहे थे कि आपको याद होगा कि डेलीगेशन भी एक आया था आईसीसी का, जिसने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया था, स्टेडियम्स के ऊपर काम जारी है और सेटिस्फेक्शन का इजहार किया था और फिर उसके बाद गया था। अब जैसे शाहिद साहब ने कहा कि अगर भारत को कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अपनी आप टीम भेज के इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि ऐसी कोई जो है सिक्योरिटी इशू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, अगर उसकी बात होगी, अपनी एक टीम भेजने की बात होगी तो जाहिर तौर पर कर सकते हैं, लेकिन इट ऑल बॉयल्स डाउन टू व्हाट द गवर्नमेंट विशेस। ये हम कह सकते हैं आपस में बैठ करके करते हुए, चर्चा करते हुए, डिबेट करते हुए, बट गवर्नमेंट की क्या विश है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर ध्यान दें तो गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है। पिछले आप 10 सालों की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस मेंटेन किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने, और एक परसेप्शन है, आप अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा भी उठा करके देखें इस गवर्नमेंट का, तो वो काफी ज्यादा इन लाइंस पर टो करती है और उसकी स्टैंड जो है वो चेंज नहीं हो रही है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। तो अगर बात होती है कि भाई सिक्योरिटी का कंसर्न है तो ऑब्वियसली टीम जा सकती है, वो विजिट कर सकती है, लेकिन और दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहना या समझना यहाँ पे ये भी जरूरी हो जाता है कि देखिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, विजिट कर रही हैं, वो दूसरा एक मसला हो जाता है। हम इंडिया और पाकिस्तान की जब बात होती है तो यहाँ पर बात हो रही है दो ऐसे नेबर्स की जिन्होंने 3 बड़े वॉर्स आपस में किए हैं, रिलेशंस काफी ज्यादा खट्टे रहते हैं, मीठे बहुत कम रहे हैं, और हमेशा ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती रहती है। यूनाइटेड नेशंस की बात कर ले, हर साल हम देखते हैं और एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस होता रहता है दोनों ही साइड से। तो ये इंडिया और इंग्लैंड के बायलैटरल रिलेशन की बात नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस की बात हो रही है, और उसमें काफी ज्यादा अंतर है, ये डिफरेंस है, हमें समझना होगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर इसलिए टोक रही हूँ, जैसे आप रिलेशंस की बात कर रहे हैं, बट आपको नहीं लगता कि क्रिकेट को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए? खेल तो खेल है, फैंस वो देखना चाहते हैं, फैंस को हमने वो दिखाना है जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन हमेशा से खेल को सियासत की नजर करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, आई थिंक। देखिए वो पॉलिटिक्स और अगर हम बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स शुड नॉट बी मिक्स्ड ऑब्वियसली, एंड इट हैज टू बी द वे इट इज, बट प्रॉब्लम ये भी है कि ये काफी ज्यादा क्रिकेट और पॉलिटिक्स आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो दोनों ही तरफ वही लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, और वही क्रिकेट को भी यहाँ पे और पाकिस्तान में गवर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट और अपना एक एजेंडा जरूर होता है, चाहे आप इंडिया की बात कर ले या फिर आप पाकिस्तान की बात कर ले। तो ये कहना काफी आसान है कि मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अगर आप उठा करके देखें तो शायद उसमें सच्चाई नहीं आती है फिर। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब पीसीबी का जो खत है वो आईसीसी को मौसूल हो चुका, डेफिनेटली बीसीसीआई कुछ बताएगा, लेकिन क्या आईसीसी की ये पोजीशन हो सकती है या इन पोजीशन है कि वो थोड़ा सा अपनी कमांड को शो करे और भारत को राजी करे? क्योंकि एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी अगर पॉलिटिसाइज हो गई और ये मामला लटक गया तो उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी पॉलिटिसाइज हो सकता है, क्योंकि माजी में भी तो ऐसा हुआ था जब जिम्बाब्वे के हवाले से कुछ इस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे तो उनको राजी किया गया था। देखिए जिम्बाब्वे और इंडिया में जमीन और आसमान का फर्क है। जिम्बाब्वे के पॉइंट्स कट जाए, जिम्बाब्वे की जगह कोई और टीम आ जाए, ये बहुत मामूली सी चीज थी। भारत है, भारत सुपर पावर है क्रिकेट का भी और वैसे भी, लेकिन जिस तरह अविनाश ने ये कहा कि दोनों तरफ एजेंडा एंटी क्रिकेट या पॉलिटिसाइज होता है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं की। पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर टीमें, इवन ब्लाइंड टीमें भी पाकिस्तान ने अपनी भारत भेजी हैं, बावजूद इसके के वीजा में बड़ी ताखीर होती है। ये जो एजेंडा है ये भारत की तरफ से है, भारत को पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व करता है। भारत की जो ये गवर्नमेंट तीसरी दफा आई है, मैं दुरुस्त करना चाहूंगा थोड़ा सा शाहिद हाशमी साहब को कि
इनफैक्ट कुछ साल पहले डेविस कप के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान गई थी टेनिस खेलने के लिए। दूसरे स्पोर्ट्स थोड़े से दूसरे स्पोर्ट्स में तो आते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स में तो आते हैं जो है वो प्लेयर्स और टीम्स जाती रहती है। ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें तो अभी भी शायद थोड़ा सा कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो भी मिल जाएगा। क्रिकेट को अविनाश हमेशा लेकिन अविनाश वो शाहिद भाई भी तो ठीक कह रहे हैं, अभी स्क्रैबल की चैंपियनशिप हो रही है, पाकिस्तानियों को वीजा जारी नहीं हुआ। हाँ, क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिसाइज भारत की तरफ से किया गया। अभी पाकिस्तान बावजूद अविनाश अभी शाहिद भाई सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। अविनाश एक मिनट। अविनाश, जितने पाकिस्तान को, जितने भारत को सिक्योरिटी फियर्स पाकिस्तान में, उतने ही पाकिस्तान को सिक्योरिटी फियर्स इंडिया में भी है। इंडिया में तो बावजूद इसके कि धमकियां मिलती हैं, इंडिया में एक दफा पिच खोद दी 99 में, उसके बावजूद पाकिस्तान गया। इंडिया में कोलकाता का मैच आया, कोलकाता मैच धर्मशाला से, इसलिए कि एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से थ्रेट्स थी। बेपनाह दफा पाकिस्तान भारत गया है और वो बावजूद इसके गया है कि पाकिस्तान को थ्रेट्स थी, जबकि सिक्योरिटी लेवल दोनों टीमों के लिए एक ही, सिक्योरिटी थ्रेट्स दोनों टीमों के लिए एक ही तरह के हैं। लेकिन भारत हमेशा इस तरह करता है। आईसीसी तो कुछ भी नहीं कर सकता भारत का, इसलिए कि आईसीसी को तो चलाता ही भारत है। और कम 1 दिसंबर आईसीसी तो पूरा का पूरा, जय शाह साहब चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर तो पूरा का पूरा आईसीसी भारत के मजीद कंट्रोल में आ जाएगा। अभी भी कंट्रोल में ही है। और इंडिया अगर अपने पैसे की बुनियाद पर, अपने क्लाउड की बुनियाद पर डिक्टेट कराता है तो वो गलत है। इंडिया बीइंग सुपर पावर ऑफ क्रिकेट, उनकी टीम तीनों फॉर्मेट की टॉप 3 में शामिल है। उस बुनियाद पर अगर भारत अपना क्लाउड चलाए तो बेहतरीन, पूरी दुनिया को एक्सेप्ट होगा। लेकिन अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी सियासत की बुनियाद पर अगर करेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन मेंबर बोर्ड्स भी कुछ नहीं कर सकते और आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अविनाश, आपकी तरफ में आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह शाहिद भाई ने भी कोट किया था, 2016 के T20 वर्ल्ड कप हो, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान ने हमेशा से ये प्रायोरिटाइज किया कि आईसीसी का कोई भी इवेंट है वो पॉलिटिसाइज ना हो, क्योंकि आईसीसी है तो सारे ही बोर्ड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में इंजॉय करते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के इतने अच्छे जस्टिस के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं आ रहा? सिर्फ एक सियासत ही है या फिर वहाँ पे कोई इस तरह के इंटरनल अफेयर्स भी हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर बना हुआ है? देखिए, आपने दोनों ही अपने सवाल में ही आपने जवाब दे दिया। इंटरनल अफेयर्स ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप फैंस की बात करें तो कुछ फैंस जरूर है ये जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि टीम्स को ट्रैवल नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करें और काफी जो सिक्योरिटी जो इश्यूज होते हैं। अविनाश, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की तो हमें भी शिकायत हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिल्कुल है, सिर्फ एक तरफ से तो नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि कुछ फैंस का ये मानना है, तो दूसरी तरफ वो फैंस है जो यही कहते हैं कि भाई क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ आप मिक्स मत कीजिए, टीम्स को भेजिए, ट्रैवल करने के लिए जाने दीजिए, वो खेलते हैं आपस में। एक वो दूसरा मसला है, आप उस मसले पर पॉलिटिक्स को ना लाएं। तो देखिए, दोनों ही तरफ के, दोनों ही ओपिनियन के, व्यू पॉइंट के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रेडिकलाइज्ड सोच है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फैंस की ओपिनियन यहाँ पर ये भी बताएं कि अब आपको याद होगा, जैसे आप बता रहे हैं, अब एक ही साइकिल है, बोर्ड, प्लेयर्स या फिर हुकूमत, तमाम तर एक दूसरे की बॉल जो है ना कोर्ट में डाल दी जाती है। लेकिन अभी माजी में हमने देखा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए थे, उसके बाद एक ट्वीट भी किया गया था और काफ़ी सेटिस्फेक्शन उनकी तरफ से हमें नज़र आई थी। तो अगर सिक्योरिटी इश्यूज थे तो फिर फॉरेन मिनिस्टर कैसे आए पाकिस्तान? और अब जैसे जब खेल जो जिसके ऊपर पॉलिटिसाइज, जैसे हमने पहले भी यही बात कर रहे हैं कि सियासत की नज़र खेल को नहीं करना चाहिए, तो फिर खिलाड़ी क्यों नहीं आते? और खिलाड़ियों का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या वो आना चाहते हैं? उनकी रजामंदी है? देखिए, कुछ दिन पहले शायद सूर्य कुमार यादव से किसी पाकिस्तानी फैन ने पूछा था कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका में जो इंडिया की T20 टीम गई हुई है। तो सूर्य कुमार यादव का जो जवाब था वही शायद सारे ही भारतीय क्रिकेटर्स का वही जवाब है, हमारे हाथ में नहीं है, प्लेयर्स के हाथ में नहीं है। इनफैक्ट ये फैसला करना बोर्ड के हाथ में भी नहीं है और यहीं पर जो है वो सबसे बड़ा पेंच फंसता है। आपने 2016 की बात की, आपने 2023 की बात की, मैंने ग्राउंड से कवर किया है 2023 का वर्ल्ड कप। मैं बैंगलोर में भी था, मैं हैदराबाद में भी था, और मैंने रिपोर्ट्स जो और बाकी के सिटीज में जहां जहां पाकिस्तान के टीम ने ट्रैवल किया है वहां पर से जो भी मेरी
बातचीत हुई है लोगों से, जो मैनेजमेंट से बात हुई है, अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो जितनी पुख्ता सिक्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी उससे उतनी पुख्ता सिक्योरिटी किसी और टीम की नहीं थी। शायद इंडियन क्रिकेट टीम की भी इतनी पुख्ता सिक्योरिटी नहीं थी, इंतजामात नहीं थे जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थे, क्योंकि आपने सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की तो उन थ्रेट्स को पूरी तरीके से सीरियसली लिया था यहाँ पे ऑफिशियल्स ने, फोर्सेस ने, और इस जानिब उन लोगों ने पूरी की पूरी कोशिश की थी कि एक परिंदा भी पर ना मार सके। जहां पर भी टीम ट्रैवल करती है, जहां पर भी टीम स्टे करती है, होटल्स की प्रॉपर चेकिंग होती थी और उस होटल में एक पूरे पूरे फ्लोर पर किसी और को जाने की इजाजत भी नहीं रहती थी। तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट रहता है और उसको निगेट करने के लिए, उसको कल करने के तरीके हैं, जिसको अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से उसका ख्याल रखती है। थोड़ा सा कंप्लेंट्स भी आई थी कि प्लेयर्स, तो उन्होंने बोला भी था कि हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते कि यहाँ पे इतनी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, ऐसे ही है। और हमारे यहाँ भी एक प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जिस तरह आप सदारती सिक्योरिटी जिसको कह सकते हैं। शायद भाई आप दोनों से एक सवाल करूंगा, आप भी जवाब दीजिएगा, अविनाश भी जवाब दीजिएगा कि अब मामला आईसीसी के कोर्ट में है, तो क्या आपको ये मामला सुलझते हुए नजर आ रहा है? शायद भी पहले आप देखो, पहले तो मैं बता दूं कि अविनाश बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट हो। मैं भी 2023 के वर्ल्ड कप में था, लेकिन आप देखें कितना एंटी पाकिस्तान रवैया था कि वीजा हम लोगों को 2 मैचों के बाद मिला। हमारे पाकिस्तानी फैंस को वीजे तक नहीं मिले, यानी टोटल 4, 5, 8 लोग ही पाकिस्तानी फैंस नजर आते थे मैचों में। पाकिस्तान के अहमदाबाद जैसे ग्राउंड में जहाँ कितना अच्छा माहौल था, 1,30,000 लोग आए, पाकिस्तान और भारत का जबरदस्त मैच हुआ, वहां टोटल 5 या 6 पाकिस्तानी थे। तो ये भी एक एंटी स्पोर्टिंग बिहेवियर था कि पाकिस्तानी फैंस को वीजा ही नहीं देने। अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके दादा परदादा कभी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तब भी आपको वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लेना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही, यानी आप डाइवर्ट करने की, महरूम करने की कोशिशें थी। और बावजूद इसके कि अहमदाबाद में इतना अच्छा लोगों का रवैया था, मुझे डर खौफ था कि कहीं मैं पीट ना दिया जाऊं, पिट ना जाऊं, लेकिन एक आदमी ने भी कोई ऐसी जारहियत वाली बात नहीं की। बहुत ही अच्छा लोगों का रवैया एक दूसरे से बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस तरह स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स मिक्स करना कि फैंस तक को वीजे ना देना, वो डिसअपॉइंटिंग था। और इतना बड़ा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तानी फैंस नहीं थे, पाकिस्तानी शर्ट अलाउ नहीं थी बिकना ग्राउंड में कि आप पाकिस्तानी शर्ट बेच नहीं सकते। ये बहुत ही मायूस कुन रवैया था, बहुत ही जारहियत से भरपूर रवैया था। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान में तो 1 मिलियन से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं 9/11 के बाद से। और इंडिया में भी अगर टेररिज्म का, लेकिन अगर आप ये कहकर बैठ जाओ एक कोने में कि नहीं हम तो पाकिस्तान से बात भी नहीं करेंगे, तो फिर मसले सॉल्व नहीं होंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला सॉल्व नहीं होगा। हाँ, आईसीसी वाली बात आपने की, तो आईसीसी तो बहुत ही एक कमजोर पोजीशन में है। आईसीसी चूंकि जैसे मैंने कहा ना, आईसीसी की गवर्नेंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आने चाहिए, बेल्जियम से, चाइना से, अमेरिका से, ताकि वो न्यूट्रल फैसला कर सकें। वहां तो 80% 90% बात इंडिया की मानी जाती है, अभी भी इंडिया की बात मानी जाएगी। पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि 2-3 मैच पाकिस्तान अपनिया करा ले और बाकी मैचेस कहीं बाहर हो जाएं। आईसीसी के सबसे बड़ी प्रेफरेंस यही होगी। ठीक, अविनाश आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, थोड़ा सा मैं डिफर करना चाहूंगा। शाहिद भाई ने जो बातें की है, मैं भी उनके साथ ही था। हम दोनों मीडिया बॉक्स में बैठे थे और पाकिस्तान का जो मुकाबला चल रहा था अहमदाबाद में। मैं थोड़ा सा जो बात है कि टी शर्ट्स या वीजा की बात है, तो कुछ मेरी भी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई थी लास्ट ईयर एशिया कप के दौरान, और उनको भी वीजा नहीं मिला था जब उन्होंने अप्लाई किया था टू कवर पाकिस्तान। वो इसलिए अविनाश, वो इसलिए मुख्तलिफ था, कि इंडिया का तो मैच ही नहीं था ना पाकिस्तान में। एशिया कप में इंडिया का तो मैच ही नहीं था पाकिस्तान में। तो भाई टूर्नामेंट तो था ना, उसे कवर करने के लिए तो कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए जाना चाहते थे, कवर करना चाहते थे, तो उनको भी अलाउ नहीं किया गया। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान के मैच, दूसरी जहां तक बात है टी शर्ट्स की जो बैन है, ये देखिए वो बहुत सारी चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको मसला एक किस्सा बताता हूँ। हैदराबाद में जो नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला हो रहा था, वहां पर मैंने एक इंडियन फैन थी लड़की, जिसका मैंने इंटरव्यू भी किया था। वो पाकिस्तान का झंडा लेकर के मैदान पर बैठी हुई थी।
छोटी अच्छा, लड़की बिल्कुल थी, अविनाश, हमारे पास 30 सेकंड से हमने 14 शाहिद साहब से भी यही पूछा था, आपको क्या लगता है विद इन 30 सेकंड्स हमें बताइएगा कि आगे क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? देखिए, एमिकेबली तीनों पार्टीज को बैठा करके आईसीसी को बात करना चाहिए। एक टेबल पर अगर तीनों आमने सामने होकर के बात करेंगे तो मुझे लगता है एक मसले का टेबल पे हल बैठ के निकल बात सकता करेंगे है। तो बात हल हो सकती है, ये कहना है अविनाश का। अविनाश, आपको बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर एक अब हम ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट सेगमेंट्स की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस।